हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों के लिए फिर से एक वीडियो बना रहे हैं ग्राफ के चैप्टर पर आधारित फिजिक्स का जो है। तो सबसे पहले आप देखें बोर्ड पर ग्राफ किसे कहते हैं, क्या है ग्राफ, इसके बारे में जानेंगे और ग्राफ के माध्यम से क्या करते हैं। तो ग्राफ के माध्यम से फिजिक्स में हम किसी भी बॉडी का स्पीड नोट करते हैं। तो देखें, सबसे पहले जानेंगे कि ग्राफ किसे कहते हैं। तो लिखा हुआ है कि ग्राफ जियोमेट्रिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज प्लॉटेड ऑन दी एक्स एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड ग्राफ। दो राशियों के बीच संबंध को ग्राफ कहते हैं। जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, हम गति में ग्राफ के माध्यम से कैसे सूचित करेंगे। तो दो तरीका बताया गया है। पहला तरीका है डिस्टेंस टाइम ग्राफ और दूसरा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो हम देखेंगे कि दूरी समय ग्राफ क्या होता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर बाद में हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में भी जानेंगे। तो पहला आता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दूरी समय ग्राफ। The geometrical relationship between the distance traveled by a body and the time taken is called distance time graph. In distance time graph, we calculate speed. दूरी समय ग्राफ जो बताता है हमें किसी वस्तु के द्वारा कितनी दूरी तय की गई और दूरी तय करने में कितना समय लगा, यही हमारा ग्राफ जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताता है। मुख्य तौर पर हम दूरी समय ग्राफ से हम किसी भी बॉडी का या किसी वस्तु का हम स्पीड कैलकुलेट करते हैं। इसके भी अलग टाइप होते हैं जिसमें हम लोग देखेंगे। पहला टाइप है व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, जब कोई वस्तु एक निश्चित या नियत वेग से चलती है तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा, दूरी समय ग्राफ क्या होगा। तो हम इसको देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या। तो दूरी समय ग्राफ में हम आगे देखते हैं कि इन दिस केस लेट सपोज आवर ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हमारे जो वस्तु है, मान लेते हैं कि हमारे पास जो वस्तु है वह समान दूरी समान समय अंतराल में तय करती है। जैसे कि देखते हैं कि हमारे पास एक यहाँ पर कार है, जो पहले 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है। पुनः यह दूसरे घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है और तीसरे घंटे में 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है और चौथे घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो एक निश्चित समय अंतराल में निश्चित दूरी कवर कर रही है। तो यही कहा जाता है कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एक निश्चित समय में निश्चित दूरी तय करता है। इस वस्तु का हम टेबल देख रहे हैं कि दूरी दिया हुआ है और समय दिया हुआ है। दूरी है किलोमीटर में और समय है घंटा में दिया हुआ कि 1 घंटे में 10 किलोमीटर, 2 घंटे में 20 किलोमीटर, 3 घंटे में 30 किलोमीटर और 4 घंटे में 40 किलोमीटर। मतलब एक निश्चित समय के साथ साथ एक दूरी जो है वो निश्चित बदल रही है। तो इस तरह के ग्राफ को हम, इस सारणी को, टेबल को हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं। तो देखें इस ग्राफ को, ग्राफ में हमने समय को जो है वह एक्स एक्सिस पर लिया है और डिस्टेंस को हमने वाई एक्सिस पर लिया है। चूँकि ग्राफ जो होता है वह दो राशियों के संबंध को दिखाता है। तो देखें कि टेबल में क्या कहता है कि पहले 1 घंटे में ये कार ने 10 किलोमीटर की दूरी तय किया। तो देखते हैं पहले 1 घंटे में 10 किलोमीटर, तो यहाँ पर आएगा
दूसरे घंटे में इसने 20 किलोमीटर की दूरी तय की है। तो दूसरे घंटे में 20 किलोमीटर यहाँ पर आ जाएगा, तीसरे घंटे में 30 किलोमीटर इस जगह पर आ जाएगा, और चौथे घंटे में 40 किलोमीटर इस जगह पर आ जाएगा। आप इसको यहाँ से ऐसे मिला दो, ये बन गया एक स्ट्रेट लाइन। इसको कहते हैं हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसका वेग जो है वह हर स्थिति में नियत, देख सकते हैं यह चाल पे है। तो ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए। इस ग्राफ से हमें ये पता चलता है कि एक निश्चित समय में कोई ऑब्जेक्ट जो था वह एक निश्चित दूरी के अंतराल को कवर कर रही है। नेक्स्ट आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ये दूसरा पॉइंट है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इस अवस्था में क्या होता है कि किसी वस्तु का चाल या वेग जो है वह नियत नहीं रहता, मतलब समान नहीं रहता है। तो देखेंगे इसमें कहता है इन दिस केस वी ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एक निश्चित समय अंतराल में और निश्चित दूरी तय करती है, तब ये कहलाता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो देखते हैं इसका ग्राफ। मान लेते हैं कि हमारे पास एक वस्तु है। ये वस्तु क्या करती है, जो पहले 1 घंटे में 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है, दूसरे 1 घंटे में यह 15 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और तीसरे घंटे में यह 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो इस चीज को हम ग्राफ पे कैसे देखेंगे? सबसे पहले इसका हम टेबल देखें कि किस टाइप से दिया रहता है। तो जैसे डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो है वह किलोमीटर में है, टाइम जो है वह घंटा में दिया हुआ है। डिस्टेंस है पहला 5 किलोमीटर, जो 5 किलोमीटर की दूरी है उसने 1 घंटे में कवर किया। दूसरा 15 किलोमीटर की जो दूरी है वह 2 घंटे में कवर किया, और 20 किलोमीटर की दूरी जो है वह 3 घंटे में कवर किया। इसका मतलब देखिए कि समय तो निश्चित है, पर 1-1 घंटे के बाद वो चेंज हो रहा है, और जिसमें दूरी समान नहीं तय करती है। इसमें देखिए 5 से 15 हो गए, 10 का डिफरेंस है, लेकिन इसमें 15 से 20 ही हुआ, इसका मतलब 5 का डिफरेंस है। तो समय तो समान अंतराल में बदल रहा है, लेकिन दूरी जो है वह असमान चल रहा है। ठीक, इसी चीज को हम ग्राफ में डालेंगे। तो पहले 1 घंटे में 5 किलोमीटर की दूरी तय किया, तो मान लीजिए पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। दूसरे घंटे में इसने 15 किलोमीटर चला गया, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, और तीसरे घंटे में यह यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए इसका ग्राफ इस टाइप से बनेगा। ये ग्राफ एक कर्व हो गया, इसको कहते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इस टाइप के ग्राफ में हमें किसी भी वस्तु का जो वेग या चाल मिलेगा वह असमान होगा। इस तरह से ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ का 2 भाग था। अब हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में हम इसके वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।